हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पाठशाला पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जिंदाबाद होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि रात के आपके 8 बज रहे हैं और मैं आपके लिए यहाँ पे एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए इंग्लिश के पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। जो एग्जाम में आपके बार बार क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट से रिपीट हुए हैं, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन आपके लेकर आज के सामने प्रस्तुत हुए हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कर देना है। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार जोश और जुनून जज्बे के साथ आपको क्लास में आना है और इसके बाद क्लास को शेयर करना है और इसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है बिल्कुल जबरदस्त शानदार तरीके से मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने जैसे कि आपका आ गया है और बताना है इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये कह रहा है आपसे कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब आपको सेंटेंस आपको दिया गया वन वर्ड का क्या ऑप्शन आपका राइट होगा उस सेंटेंस का वन वर्ड। तो यहाँ पे लिखा स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। तो यहाँ पे स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। साउंड का मतलब क्या होता है, ध्वनि करना मेरे दोस्तों। और साउंड वेव्स का मतलब क्या होता है, ध्वनि तरंगों। अगर आप किसी ध्वनि या ध्वनि तरंगों का अध्ययन करते हैं तो आप वन वर्ड पे क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, तो उसे आप बोलते हैं एक्वास्टिक्स। क्या बोलते हैं, एक्वास्टिक्स। तो राइट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का डी होगा और आपके द्वारा भी डी ऑप्शन आया हुआ है, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सत्य। इसके बाद अदर ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं आपसे मेरे दोस्तों। यहाँ पे लिखा बोटनी। बोटनी का मतलब क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। और बी ऑप्शन आपका फिजिक्स मतलब भौतिक। और सी ऑप्शन आपका डेमोग्राफी। डेमो रूट वर्ड आपका क्या होता है, लोग। डेमो का रूट वर्ड आपका क्या होता है, पीपल। पीपल का मतलब क्या होता है, लोग आपका होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका मेरे दोस्तों क्या हुआ, बी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो एक दिल फेंक कर मार देना और वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आपको मिलेगा मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे होगा और बताना होगा क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो फटाफट जितना मैं आपको टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ 2 सेकंड का, आप लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे द, ठीक। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, क्या ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 गेव देयर टीचर अ गिफ्ट विच डैश टू हर। अब यहाँ पे बताना है फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या वर्ड आपका आएगा। तो यहाँ पे जो आपकी कक्षा 7 के जो छात्र आपके थे, टीचर को क्या दिया, एक उपहार दिया। और वो उपहार टीचर को क्या लगा, सरप्राइज कर दिया, मतलब आश्चर्यचकित कर दिया। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, सरप्राइजिंग वर्ड यहाँ पे। और सरप्राइजिंग वर्ड का मतलब क्या था, आश्चर्यचकित करना। और यहाँ पे रिवीलिंग होगा नहीं, शॉकिंग वर्ड होगा नहीं, कंफ्यूजिंग वर्ड होगा नहीं। ये नॉर्मल से वर्ड है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो कक्षा 7 के जितने भी आपके छात्र थे, इन्होंने क्या किया, टीचर को क्या किया, एक उपहार दिया। वो उपहार टीचर को कैसा लगा, सरप्राइजिंग लगा। तो यहाँ पे इस वजह से डी ऑप्शन आपका फिल इन द ब्लैंक्स राइट ऑप्शन होगा। उम्मीद करते हैं आपके भी द्वारा डी ऑप्शन आया होगा कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल जबरदस्त शानदार। इसके बाद मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है और बताना है इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये पूछ रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब जो आपको वर्ड दिया गया है इसका सिनोनिम्स आपको बताना है, ऑप्शन में से क्या राइट होगा। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दोस्तों दिए गए हैं। क्वेश्चन लिखा आपका ऑब्सेशन वर्ड लिखा हुआ है। ऑब्सेशन वर्ड से आपको बताना है सिनोनिम्स क्या राइट होगा। तो ऑब्सेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जुनून होता है, जिसके अंदर जज्बे होते हैं। तो वो बंदा कैसा होता है, फैसिनेशन होता है। क्या होता है, फैसिनेशन। तो ऑब्सेशन वर्ड का राइट ऑप्शन सिनोनिम्स यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। और आपके भी द्वारा बी ऑप्शन आया, बिल्कुल जबरदस्त शानदार। इसके बाद सिंपैथी वर्ड का मतलब क्या होता है, सहानुभूति निभाना। क्या करना है, सहानुभूति निभाना। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑब्सेशन वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे फैसिनेशन वर्ड होगा। तो क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और क्वेश्चन आपका राइट हुआ हो तो 3 नंबर अपने खाते में यहाँ पे ऐड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने और इसको रीड करना है और बताना होगा क्या ऑप्शन आपका यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन कह रहा है,
आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, यहाँ पे आपको ए करना, ठीक है। अब आपको बताना है कहाँ पे आपका ग्रामेटिकल एरर है। तो यहाँ पे आपका जो ग्रामेटिकल एरर है ये आपका एरर होगा यहाँ पे क्या, ए पार्ट में। ए पार्ट में जो एन लगा हुआ है, यहाँ पे जो आर्टिकल एन लगा हुआ है, और यहाँ पे रेंज वर्ड आपको ये लिखा हुआ है। तो जो रेंज वर्ड लिखा हुआ है, अगर आप रेंज वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करोगे तो इस रेंज वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपका क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, ना कि वावेल। अगर वावेल साउंड आता तो आप आर्टिकल एन यूज करते हैं। अगर वावेल साउंड नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा, तो आर्टिकल आप क्या यूज करोगे, ए यूज करोगे। तो द रेंज ऑफ हेल्थ, तो यहाँ पे आर्टिकल आपका जो क्या आएगा, द आएगा, क्या आएगा, द। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आर्टिकल आपको क्या लगाना है, द। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है और आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे दोस्तों, और बताना होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या होने वाले हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। मतलब जो आपको अंडरलाइन पार्ट दिया गया है सेंटेंस में, उस पे आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, मतलब क्या चेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका अंडरलाइन पार्ट है ड्राइव द अंडरलाइन पार्ट है। आप क्या इंप्रूवमेंट करेंगे, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगा टू ड्राइव द, क्या होगा, टू ड्राइव द। तो राइट ऑप्शन आपका सी इसका क्वेश्चन का राइट होगा। और उम्मीद करते हैं आपके द्वारा मेरे दोस्तों सी ऑप्शन आया है कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल शानदार, जबरदस्त। इसी प्रकार आपके एग्जाम में अपने क्वेश्चन को राइट करना है जाकर, क्योंकि 30 सितंबर से आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो अपनी मंजिल को आपको पाना है, अपनी मंजिल तक सफर आपको तय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और बताना है इस कॉन्सेप्ट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन लिखा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। मतलब जो आपको सेंटेंस यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, इस सेंटेंस में आपका जो ग्रामेटिकल एरर है वो क्या है, किस पार्ट में आपका ग्रामेटिकल एरर होगा। तो यहाँ पे एरर होगा ग्रामेटिकल आपका बी पार्ट में, और बी पार्ट में एरर तो होगा, बट सर एरर क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका हाईली वर्ड लिखा हुआ है, इस हाईली वर्ड को न यूज करके यहाँ पे क्या यूज करोगे, हाई वर्ड, क्या यूज करोगे, हाई। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हाईली की जगह आपको हाई वर्ड करना है। और जो हाई वर्ड है ये आपका एडवर्ब का भी काम करेगा, नाउन का काम करेगा, और एडजेक्टिव का काम करेगा। ये तीनों वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच का काम करेगा हाई वर्ड। और जो हाईली वर्ड है ये सिर्फ आपका एडवर्ब का ही काम करता है, किसका, एडवर्ब का। इस वजह से आपको यहाँ पे हाईली की जगह आपको हाई करना पड़ेगा, तब आपका ये एरर यहाँ पे नहीं होगा। अगर हाईली लिखा होगा तो आप यहाँ पे एरर करेंगे बी ऑप्शन पे, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया मेरे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है, और आपको बताना है इस क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा। और जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आइडियम एंड फ्रेज का फिल इन द ब्लैंक्स है। अगर आप सेंटेंस की मीनिंग सही निकाल पा रहे हैं तो आप इस आइडियम एंड फ्रेज को सही यहाँ पे फिलअप कर पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है रजत इज नोन फॉर हिज नोटोरियस नेचर। जो रजत है उसको जानते हो फॉर हिज नोटोरियस नेचर में, ही विल बी फ्रेंडली टू योर फेस बट लाइक्स कैसा, टू स्टैब यू इन द बैक। मतलब आपकी स्टैब मतलब पीठ में छुरा भोंकना। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ इस क्वेश्चन का, आइडियंस बी हुआ। और उम्मीद करते हैं आपके द्वारा बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आया है, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल शानदार मेरे शेरों। इसी जोश जुनून जज्बे के साथ आपको अपने एग्जाम का सफर तय करना है आप लोगों को, और प्रैक्टिस आपके लिए मैं यहां पर डेली ला रहा हूं जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा। अब चलेंगे मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है। ये क्वेश्चन आपका आइडियम एंड फ्रेज का मेरे दोस्तों है। क्वेश्चन किसका है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएशन मीनिंग ऑफ द आइडियम। मतलब जो आपका क्वेश्चन दिया गया आइडियम एंड फ्रेज का है, और आइडियम आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, और इसका एक्चुअल में मीनिंग आपका क्या होगा।
क्वेश्चन लिखा बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, और बार्किंग का मतलब क्या होता है, भौंकना। अगर आप गलत जगह भौंक रहे हैं तो आप क्या करेंगे, गलती करेंगे, मतलब मिस्टेक करेंगे, और मिस्टेक करने से यहाँ पे आपको मिला मिस्टेकन। तो राइट ऑप्शन आपका इस आइडियम्स का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। टू बी मिस्टेकन, टू बी लुकिंग फॉर सोल्यूशन इन द रॉन्ग प्लेस, मतलब आप गलत जगह भौंक रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं ना, इस वजह से इस आइडियम एंड फ्रेज का डी ऑप्शन मेरे दोस्तों राइट होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्तों, आपके सामने है और बताना है इस क्वेश्चन का भी क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब जो आपको ग्रुप का वर्ड दिया गया है इसका आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन में से राइट होने वाला है फोर ऑप्शन में से। तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा माइक्रोब्स, वायरस, पैरासाइट और बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन लिखा बैक्टीरिया, इसका मतलब क्या होता है, जीवाणु। क्या होगा आपका, जीवाणु होगा, ठीक, ये तो होगा नहीं। वायरस का मतलब क्या होता है, जो आपके वायरस वगैरह होते हैं, खतरनाक वायरस जैसे कोविड में चल रहा था, ठीक। और माइक्रोबेस, ये तो ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल इजी सा, माइक्रो मतलब सूक्ष्म में जो होते हैं कीड़े मकोड़े, ठीक। और जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया वन वर्ड का, ये आपका अ क्रिएचर विच डिपेंड्स ऑन अदर, मतलब ऐसी चीज जो एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है, मतलब निर्भर है। डिपेंड का मतलब क्या होता है, निर्भर होना, डिपेंड ऑन मतलब निर्भर होना। तो ऐसा चीज जो एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है, मतलब परजीवी है, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, परजीवी, मतलब एक दूसरे पर ये निर्भर है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ इस क्वेश्चन का मेरे दोस्तों, सी यहाँ पे राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे मेरे दोस्तों, आपके सामने आया हुआ है और बताना है क्या राइट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का जबरदस्त होने वाला है। क्वेश्चन क्या रहा है मेरे दोस्तों कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको जो फोर आइडियम यहाँ पे दिए गए हैं, हिट द रोड, फिर दिया गया हिट द हे, फिर आपको दिया गया स्मैश हिट हिट द रूफ। जो रूफ वर्ड लिखा हुआ है, रूफ वर्ड का मतलब क्या होता है, छत, इसका मतलब क्या था छत, और इसका मतलब क्या था रोड, मतलब रास्ता, ठीक। और यहाँ पे आइडियम हमको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन की मीनिंग आपको एक्चुअल में निकालना पड़ेगा। द प्ले आई सा लास्ट नाइट वॉज अ, मतलब एक रात में मैं देख रहा था और जो उसका खेल था वो बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छा था तो मतलब जो खेल था वो फेमस था। तो स्मैश हिट, स्मैश हिट का मतलब क्या था, फेमस, क्या था, फेमस। जो खेल हमने देखा वो बहुत फेमस था, एक रात। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ, बी, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये फिल इन द ब्लैंक स्पेलिंग एरर से है। किससे है, स्पेलिंग एरर से। अगर आपको एक्यूज्ड वर्ड की स्पेलिंग सही पता है तो आप आसानी से यहाँ पे फोर ऑप्शन में से राइट कर पाएंगे। क्या हमारा राइट होगा, सही जवाब। तो लिखा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन लिखा ही इज, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ मैनी चेन स्नैचिंग केस इन डारियागंज। तो यहाँ पे एक्यूज्ड वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है मेरे दोस्तों, ACCUSED, और यहाँ पे मिलेगा डी ऑप्शन में एक्यूज्ड। एक्यूज्ड वर्ड का मतलब क्या था, आरोप करना। तो राइट स्पेलिंग जो लिखे डी ऑप्शन में लिखे, तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और बताना है, ये भी आपका स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है और बताना है क्वेश्चनायर वर्ड की स्पेलिंग आपकी राइट क्या होगी ऑप्शन में से। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने डबल एन दिया गया और यहाँ पे सिंगल एन, तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा क्वेश्चनायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने रिप्रेजेंट है और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल धमाकेदार है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाई द एरर, मतलब आपको सही बताना है रेक्टिफाई क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपका डिफिकल्ट वर्ड है, तो डिफिकल्ट वर्ड से आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्या आप मेरे दोस्तों डिफिकल्ट वर्ड से ER और EST
वर्ड लगा के आप क्या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। इसके साथ डिफिकल्ट वर्ड को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाना पड़ेगा और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिफिकल्टीज है, ये होगा नहीं। और यहाँ पे देखेंगे द मोस्ट डिफिकल्ट है, और यहाँ पे ई आर कर लेंगे तो ये भी नहीं होगा, और ये डिफिकल्टीज नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा मेरे दोस्तों। और आपके द्वारा डी ऑप्शन आया, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे मेरे दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, और बताना है इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा, द सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडियम्स फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब आपको अप्रोप्रिएट आइडियम्स बताना है, इसमें से क्या होगा। फटाफट मेरे दोस्त बताएंगे क्या ऑप्शन आपका राइट होने वाला है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है, श्वेता ऑर्गेनाइज द सेल ऑफ हैंडमेड पोट्री एट अ चीप रेट में। तो चीप रेट में गो फॉर अ सॉन्ग आइडियम आपका राइट होगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल लाजवाब होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो आपका गिल्टी वर्ड लिखा हुआ है, इस गिल्टी वर्ड का आपको बताना है मेरे दोस्तों, क्या यहाँ पे इसका एंटोनिम्स आपको फाइंड आउट करना है। गिल्टी वर्ड का, गिल्टी वर्ड का आपको एंटोनिम्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहाँ पे एंटोनिम्स को फाइंड आउट करेंगे मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे गिल्टी वर्ड का मतलब क्या होता है? अपराधी, जो गिल्टी महसूस करता हो, ठीक, जो अपराध करता हो। और हमें चाहिए एंटोनिम्स, मतलब जो मासूम सा हो। मासूम से एक वर्ड मिला आपको, इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है? मासूम होना। तो बी ऑप्शन आपका गिल्टी वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा, इनोसेंट। इसके बाद अदर वर्ड, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होना, क्रिमिनल, अपराध करना, और पेटेंट मतलब शक्ति वाला हो जाता है, ठीक। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ इस क्वेश्चन का? एंटोनिम्स यहाँ पे गिल्टी वर्ड का इनोसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है यहाँ पे टेंगुलर, टेंगुलर यहाँ पे ई आर आपको करना है। सॉरी, एक मिनट, जस्ट वेट, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, जस्ट वेट मेरे दोस्तों, बस थोड़ा सा सफर करना है आपको। यहाँ पे जो ए आर लिखा, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? ई आर। अब बताना है आपको टेंगुलर वर्ड की स्पेलिंग क्या राइट होगी। तो यहाँ पे टेंगुलर वर्ड की राइट स्पेलिंग आपकी सी होगी, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे मेरे दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, और बताना है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। आपने वर्ड पढ़ा होगा डिस्पाइट ऑफ इंस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद, और इंस्पाइट ऑफ का मतलब भी क्या होता है? के बावजूद। तो डिस्पाइट के साथ आप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, इंस्पाइट के साथ आप प्रीपोजिशन ऑफ यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिस्पाइट के साथ आपको ऑफ प्रीपोजिशन हटाना पड़ेगा, तो राइट ऑप्शन आपका डिस्पाइट वर्ड यहाँ पे राइट होगा। तो डिस्पाइट वर्ड का मतलब क्या होता है? के बावजूद। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे, और बताना है क्या इचेस्टी वर्ड से आपको सिनोनिम्स यहाँ पे बताना है, मतलब एंटोनिम्स क्या होगा। इचेस्टी वर्ड से आपको सिनोनिम्स बताना है, क्या होगा मतलब एंटोनिम्स, सॉरी एंटोनिम्स बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है? जॉय, हैप्पी, मतलब खुश, ठीक। और यहाँ पे लिख सकते हैं आप खुश, क्या लिख सकते हैं? खुश। और हमें चाहिए एंटोनिम्स, मतलब जो दुख और डिसअपियर। राइट ऑप्शन आपका डी यहाँ पे एंटोनिम्स राइट होगा। और उम्मीद करते हैं आपके द्वारा भी डी ऑप्शन आया, डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब क्या होता है? सैड होना, शैरो होना, नर्वस होना, ठीक। और यहाँ पे यूफोरिया, हैप्पी होना, नेचुरल, प्रकृति, और कोर्स मतलब खुदरा होना। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का? आपका जैसे कि राइट हुआ, थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं, और राइट ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का डिसअपियर वर्ड होगा। क्या होगा? डिसअपियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा मेरे दोस्तों, ये कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब प्रीवियस वर्ड आपको दिया गया है, आपको बताना है प्रीवियस वर्ड का सिनोनिम्स आपका क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है। तो प्रीवियस वर्ड का आप लोगों को बताना है सिनोनिम्स मेरे दोस्तों क्या होगा। अगर आपको प्रीवियस वर्ड का एक्चुअल में मतलब पता होगा, तो आप लोग आसानी से इस वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे ऑप्शन में से बता पाएंगे।
क्या कर पाएंगे, ऑप्शन में से आप बता पाएंगे यहाँ पे साइनोनिम्स, अगर प्रीवियस वर्ड का एक्चुअल में मतलब पता होगा। तो यहाँ पे प्रीवियस वर्ड का मतलब क्या होता है, ईमानदार। क्या होता है ईमानदार, मतलब ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट आपको ए ऑप्शन में मिला, ऑनेस्ट वर्ड यहाँ पे प्रीवियस वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। और यहाँ पे फॉल बैक, यहाँ पे बैक होगा, बैक की स्पेलिंग BACK। और स्टडी आपका कठोर, ये तो होगा नहीं, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और जैसे कि आज का सफर अपना यहीं तक रहा। अगर आपको सफर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं मेरे दोस्तों तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार एग्जाम तक आपकी हम साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, एग्जाम तक आपकी हम प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रखते हैं सोल्जर्स। सभी लोग मस्त रहिए, पढ़िए रहिए और खुश रहिए। जय हिंद सोल्जर।